ये आपको मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, ओके। वो मैग्नेटिक फील्ड नहीं चेंज कर रहा है, डायरेक्शन इज आउटवर्ड और इनवर्ड। इनवर्ड, अंदर जा रहा है, अंदर जा रहा है ना। लेकिन आपको याद होगा कि किसी तरह से अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है ना, अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है, चाहे वो बी खुद ही चेंज हो जाए या एरिया चेंज हो जाए, तो उस केस में हम मानेंगे कि चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड हुआ एंड द करंट विल इंड्यूस। तो आपसे वही पूछा है कि फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ, यानी ये ऐसे घूम रहा है, ऐसे। आ रही है बात समझ में? ऐसे घूम रहा है। हम एक एक आपको दिखा देते हैं कि क्या क्या बताया जा रहा है आपको। ये रोटेट कर रहा है तो इसका पोजीशन क्या होगा। एक बार के लिए मैं ले रहा हूं समझाने के लिए आपको। ये जब ऐसे घूम रहा है तो समझो कि कुछ देर बाद ऐसा हुआ होगा। क्या? बोलो। ऐसे घूम रहा है तो एक टाइम के बाद ऐसा हुआ होगा, फिर कुछ देर बाद ऐसा हो गया होगा। ऐसे घूम रहा है ना, ऐसा हो गया होगा। क्या? कुछ देर के बाद, कुछ देर के बाद ऐसा हो जाएगा। क्या? कुछ देर के बाद ऐसा हो जाएगा, फिर कुछ देर बाद ऐसा हो जाएगा। क्या? फुल रोटेशन दिखा दूं? ठीक है। तो इस समय का पहले हम निकालते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ, है ना। तो पहले आप हमको बताइए कि इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है। हेलो, क्या होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला? डी फाई, डी फाई बाई डी टी, है ना, है ना। फाई यहाँ क्या होगा? फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा होगा। बस तुमको बीच बीच में यस तुम लोग को बोलते रहना है ताकि लगे कि लाइव क्लास है, ठीक ना। बी ए कॉस थीटा, जरा जल्दी से मुझे बताइए कि दिस इज थीटा, ओके। तो यहां मैं थीटा क्या लिखूं? थीटा ही रहने दो। थीटा रहने दें कि थीटा कुछ और होगा? हाँ देखो ये सोच रही है। 9, तब तो तुम बहुत ज्यादा अनोखा सोच लिया। तुम लगता है ये सोच लिया क्या जी, ऐसे करके ये 90। हाँ, देखो सबसे बड़ी बात यही सब ध्यान रखना है कि थीटा ये तो रोटेट किया ना। एक्चुअली यहाँ पर थीटा ये हुआ कि ओमेगा जो मैं बोल रहा हूं, ये ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई टी होगा। दिस विल बी फॉर द एंगुलर वेलोसिटी, and this theta is angle between the magnetic field lines and the area vector.
तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन किधर है भाई? ऐसे, है ना, इनवर्ड। तो एरिया भी मान के चलो, क्योंकि याद होगा कि एरिया वेक्टर जो होता है वो हमेशा, जैसे ये आपका बॉक्स है तो इधर होगा, इधर होगा, होगा ना, तो हम उसी तरफ मानते हैं। तो थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड एरिया वेक्टर। ये कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, ये थीटा तो रोटेशन हुआ क्या। तो एक यहां पर ट्विस्ट था, यहां पर ट्विस्ट था, तो थीटा इज हियर, कितना कितना थीटा है यहाँ, थीटा, ओहो, इतना बोलने के बाद जीरो। अरे देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड जैसे मेरे तरफ आ रहा है और ये एरिया वेक्टर भी मेरे तरफ ही आ रहा है, तब तब मेहनत बर्बाद हो गया और थीटा बराबर ओमेगा टी बोल दो। ओह, हो, कट गया कट गया कट गया, रहना रहना रहना। ओह, चलो, देखो दिख रहा है ना। हाँ हाँ ठीक है, देखो, तो थीटा कितना हुआ, 0 डिग्री। थोड़ा ऊपर चमक रहा है, लाइट आ जाएगा तो हम ये ऑफ कर देंगे। तो थीटा कितना हो गया, 0 डिग्री। तो कॉस जीरो कितना होता है, 1, यानी हो गया हमारा बी ए। ओके, ए बताओ कितना, ए कितना आएगा, अरे ओहो, सेमी सर्कल पूरा पार्ट नहीं ना इसमें आया, इतने ना पार्ट आया, आधा कहां लग रहा है जी, तो थीटा बोल रहा है। आधा का आधा नहीं, थीटा पोर्शन ऐसे बोलना है, इतना पक्का पक्का कैसे बोल देंगे। बोलिए हर्ष। अब सुनो, सुनो, रेडियस इज आर and this act as a length of arc, and as we know that theta is equal to L by R, तो L is equal to theta R, यही ना होगा, L is equal to कितना हुआ, थीटा R हुआ, थीटा R, थीटा R, ठीक है, कितना हो गया, थीटा R। अगर मुझे कोई बताए कि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है जब आपको लेंथ ऑफ आर्क मालूम होता है, क्या होता है फॉर्मूला, ये आप क्लास 8 में शायद पढ़ें, बड़ा मुश्किल है भाई। एरिया इज इक्वल टू हाफ एल आर, याद है, ओहो, तो लेंथ ऑफ आर्क कितना है, थीटा, रेडियस कितना, आर, रेडियस कितना, आर, तो मेरा एरिया कितना आया, हाफ थीटा आर स्क्वायर आया। समझ आ रहा है, समझ तो आ ही रहा होगा, इतना तो तुम लोग को समझदारी है, रिकॉल, रिकॉल नहीं हो पाता है। अच्छा, थीटा इज इक्वल टू क्या होगा,
हाँ ये क्या बोलने लगे? थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। हम बताएंगे कौन, बार बार बोलना पड़े। चलो ठीक है ठीक है। तो थीटा ओमेगा टी। अब आप आ जाइए, बी इज मैग्नेटिक फील्ड। ए कितना आया? हाफ ओमेगा आर स्क्वायर टी। दिस इज 5। स्क्रीनशॉट लीजिए। इंड्यूस्ड ईएमएफ यानी E इज इक्वल टू डी फाइव बाई डी टी। तो हम सिंपली आपको बता दे रहे हैं कि डिफ्रेंसिएशन जब होगा तो बी ओमेगा आर स्क्वायर टी टी कैंसिल हो जाएगा। होगा ना? अरे टी टी, इसलिए इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना आ गया? बी ओमेगा आर स्क्वायर बाय 2 आ गया ना? ओके। अब मजेदार बात आ रहा है, इसको मिटा देते हैं क्योंकि उधर डायग्राम बना ही दी। अब और मजेदार, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है ये। ये हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गया, मुझे चाहिए इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, मान लिया इसका रेजिस्टेंस आर रहा होगा। ठीक है ना? तो क्या बताए थे इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए, इंड्यूस्ड करंट के लिए? डी फाइव बाई डी टी इंटू 1/r, याद होगा? हाँ, तो डी फाइव बाई डी टी मुझे मिल गया है बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2। और ये आर, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ये सब पक्का आंसर हो गया। अब आइए सबसे मजेदार चीज, डायरेक्शन ऑफ करंट। जरा या एकदम ध्यान से सुनना, कहे ना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बहुत मजेदार। ये घूम रहा है ना, ऐसे 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 बताते हैं हम कुछ। हाँ, जैसे देखो ये ऐसे, तो ऐसे हो रहा है, फिर अगला में ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, यानी एरिया चेंजिंग। तो आप जरा बताइए हमको कि ये जो ऐसे घूम रहा है, तो करंट का डायरेक्शन इस ये कॉइल में एंटी क्लॉकवाइज होगा कि क्लॉकवाइज होगा? बोलो। बहुत अच्छी, मतलब अच्छा कॉन्सेप्ट बनेगा यार। अब क्या सोच के बोल रहे हो हम नहीं जानते हैं, लेकिन बता रहे हैं हम। ये ऐसे हो रहा है, इसका मतलब अंदर जाने वाला मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, अंदर जाने वाला बढ़ रहा है। तो ये क्या करेगा? बाहर, बाहर करेगा। बाहर करेगा तो क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज। यही बोली थी। ओ, समझ में आया? ओ, इस, अब देखो ये भी ध्यान देना है, हर बार बदलेगा, ये एक बार में नहीं खत्म कर देना है। इसलिए देखो प्लॉट ग्राफ आई वर्सेस टी दिया है। अब जैसे ये और बढ़ रहा है, बढ़ रहा है ना, और बढ़ रहा है तो किधर? अंदर की ओर। तो ये करेगा बाहर की ओर, तो एंटी क्लॉकवाइज यहां भी। फिर आइए यहां, यहां क्या हो रहा है? यहां भी बढ़ ही रहा है, तो यहां भी क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज। अब जरा ध्यान दो, यहां, यहां क्या हो रहा है हर्ष? अब हो गया उल्टा, अब हो गया घटने लगा। क्या?
अरे इधर में ये अब जा रहा था मैग्नेटिक फील्ड में, यहाँ थोड़ा सा आया, यहाँ और ज्यादा आया, यहाँ पूरा भर के आया, लेकिन अब तो ये निकल रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, कम रहा है। किधर की ओर, अंदर की ओर जाने के लिए, अंदर की ओर जाने के लिए कम रहा है। तो अब क्या करेगा करंट, बढ़ाएगा अंदर की ओर, और अंदर की ओर कब बढ़ाएगा, जब क्लॉकवाइज होगा। समझ में आया, समझ आ गया ना। तो आप देखिए हाफ रोटेशन में ये मैक्सिमम गया, गया ना, उसके बाद फिर कमने लगा, कमते कमते पूरे कम जाएगा, नहीं कम जाएगा ऐसे। स्क्रीनशॉट लो इसका, स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लो, ले ले लिए, ठीक। हाँ, अब देखो ग्राफ बनाते हैं। पहले आप समझ लीजिए कि फुल रोटेशन के लिए टाइम पीरियड आप मान लीजिए, हटा देते हैं ये सब चीज। फुल रोटेशन के लिए हम टाइम पीरियड मान लेते हैं टी, ओके। और अब मैं यहां पर प्लॉटिंग करता हूं आई वर्सेस टी, ओके, आई वर्सेस टी। तो ये टी लिख दिए, ये t/2 कर दिए, फिर हाफ ले लो, तो 3t/2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहे हैं, ये 2t हुआ, समझ आ रहा है। हाँ, अब देखो फुल रोटेशन तो वही ना होगा कि यहां पर जो हाफ था तो वही पोजीशन पे यहां आया है ना, ये वाला, ये फुल रोटेशन होगा, यानी यहां तक में फिर वही बात होगा। क्या बात समझना, फुल तो फुल, ठीक है ना। अब जरा देखिए हाफ रोटेशन में ये मैक्सिमम ले लिया मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा ये बताओ आई वर्सेस टी था कि ई वर्सेस, आई वर्सेस था, तो इस केस में मैक्सिमम करंट हो गया क्या, बोलो कब, जब हाफ रोटेशन है। मतलब ऐसा बना देंगे और यहां लिख देंगे बी ओमेगा स्क्वायर आर बाई 2r प्लस, एंटी क्लॉकवाइज को प्लस मान लो और क्लॉकवाइज को माइनस मान लो, ठीक। तो हम क्या देख रहे हैं, हाफ रोटेशन में वो मैक्सिमम गया, गया ना, हाफ रोटेशन में मैक्सिमम गया ना जी। उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद धीरे 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 वो कमते गया। तो कमते को तो ऐसे ही दिखाएंगे हम लोग, है ना, कमते तो यही दिखाएंगे। फिर अगला हाफ रोटेशन जो होगा उस केस में क्या होगा, ये मिनिमम होगा, होगा ना, पलट जाएगा डायरेक्शन, डायरेक्शन देखो, एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अब फिर क्या होने लगा, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, होगा ना। तो एंटी क्लॉकवाइज को मैंने पॉजिटिव दिखाया, क्लॉकवाइज को निगेटिव दिखाया, तो यही आपका ग्राफ चलता रहेगा, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर मैक्सिमम मिनिमम नहीं समझना है, ये नहीं समझना है कि ये मैक्सिमम हो गया तो ये मिनिमम हो गया, दोनों मैक्सिमम है, दोनों मैक्सिमम, लेकिन ये प्लस के लिए है और ये माइनस के लिए, ओके। ठीक है, इसको थोड़ा सा
आप भी एनालिसिस कीजिएगा ग्राफ को, और कोई डाउट होगा तो फिर हमसे पूछना। चलो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए? ठीक, ये ग्राफ में लगता है दिक्कत हो गया है तानिया को, है ना? हाँ ठीक है, फिर हम दूर कर देंगे कंफ्यूजन। एक बार खुद भी देख लेना, बस समझना कि ये फॉर क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज एंड दिस इज फॉर क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज में मैक्सिमम दिखा दिए और एंटी क्लॉकवाइज, यानी फुल रोट एक टी टाइम पीरियड में एक बार। हाँ, मिनिमम नहीं बोलो, मतलब कहो कि जब क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज जा रहा था तो आधा जब रोटेशन हुआ था, आधा रोटेशन जब हुआ था तो क्या था, एंटी क्लॉकवाइज था। अब फिर अगला जो आधा रोटेशन होगा उसमें क्लॉकवाइज चलेगा, ये बता रहे हैं मैं। आगे बात समझ में? यानी एक टाइम पीरियड टी यानी फुल रोटेशन में आधा समय एंटी क्लॉकवाइज रहेगा और आधा समय क्लॉकवाइज रहेगा, ये बात बताया जा रहा है। ओके, ठीक है, थोड़ा सा देखना खुद भी, फिर बात करेंगे हम। अब एक न्यू टॉपिक ले रहा हूं मैं, एंड दिस इज क्या होता है इसमें कि मोशनल ईएमएफ, ठीक है ना, मोशनल ईएमएफ। क्या भाई मोशनल ईएमएफ है, जरा समझिए। मोशनल ईएमएफ ये हुआ कि जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड है, हेडिंग दे दो मोशनल, मोशनल ईएमएफ, ईएम, ठीक। इसमें क्या है कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, ओके, और मैं उसमें एक कंडक्टर को मूव कर रहा हूं। ध्यान देना जरा, इसका हर टॉपिक समझने का है। याद होगा फैराडेज वाले लॉ में हम लोग ये बात किए थे कि इफ देयर इज फ्लक्स चेंजिंग with the linked coil, closed coil, then induced EMF, then EMF induced in it and current get induced in it। याद होगा, याद होगा। लेकिन यहां पे ये कॉइल मैं नहीं ले रहा हूं, मैं कंडक्टर ले रहा हूं, रॉड ऐसा, ये कोई क्लोज लूप वगैरह नहीं, ठीक है ना, और इसको मैं चला रहा हूं, ठीक। तो स्वाभाविक है देयर इज चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड, होगा कि नहीं चेंज, बोलो, होगा। तो अगर चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा ना। हाँ, ईएमएफ इंड्यूस होगा, करंट नहीं आएगा। ध्यान दो, करंट कब आता है, जब सर्किट क्लोज होता है, क्लोज रहेगा तब। आई तो एक रॉड नहीं जाएगा, ठीक है ना, आई बात समझ में? ठीक। तो बड़ा अच्छा होता है कि समझो कि इसको तुम घुमाओ, रॉड को आगे बढ़ाओ, तो समझो कि ये एक तरह का सेल का काम कर गया, यानी चलता फिरता ये सेल हो गया। ईएमएफ मतलब एक्चुअली क्या होता है, पोटेंशियल, और एक सेल भी क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस करता है। ओके, ज्यादा कष्ट में नहीं रहना है, सब समझाएंगे फिर
यहाँ भी जब होगा तो ये सब एक बार रिकैप हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, तो ईएमएफ इंड्यूस हो गया। अब वो ईएमएफ कितना है वो मैग्नीट्यूड निकालेंगे हम। तो वो पहले आप मान के चलिए कि इस कंडक्टर का लेंथ कितना है, एल है, ठीक है, एल है। तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है उसका फॉर्मूला आपको होता है BVL। ओके, क्या होता है? B, B is the magnetic field, V is the velocity of this conductor, and L is length of conductor। चलो स्क्रीनशॉट लो इसका। यानी एक्चुअल में हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं EMF, induced EMF due to movement of the conductor in magnetic field, that is equal to BVL। ये हमारा मेन एम है। ओके, ठीक। पाम रूल पता है? पाम रूल, हाँ, पाम रूल में याद रखो, पाम रूल ही ज्यादा यूज करना चाहिए। ऐसे क्लास 10th वगैरह में लोग इस्तेमाल किया जाता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल। तो आपका बेटर है पाम रूल इस्तेमाल कीजिए। पाम रूल में क्या ध्यान देना, देखो ये मैं ऐसे ही हाथ बना दिया, ये, और ये अंगूठा हो गया, ठीक है ना। ये उंगली का जो डायरेक्शन है ना, दिस इज फॉर मैग्नेटिक फील्ड। देखो ये उंगली, ये किस तरफ रखेंगे? इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और ये जो डायरेक्शन होगा ये होगा मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। याद रखें, क्योंकि करंट, करंट बोलो ना, करंट, तो करंट का जो डायरेक्शन लेते हैं वो एक्चुअल में तो ले लेते हैं इलेक्ट्रॉन का उल्टा, लेते हैं ना उल्टा। तो ये समझो कि ये थंब इज द डायरेक्शन फॉर करंट, फॉर करंट। तो ये जो पाम बचा, पाम, पाम जिधर हुआ समझो उधर क्या होगा? फोर्स। पाम जो हुआ वो क्या होगा? फोर्स। ओके, अब जरा देखो कॉन्सेप्ट, देखो क्यों ऐसा हुआ, क्यों आखिर इस कंडक्टर के चलने से मैग्नेटिक फील्ड में ये सेल बन गया। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट। देखो हुआ एक्चुअली क्या यहां पर, कि आप पहले एक पढ़ चुके हैं टॉपिक, एक मिनट जरा सा इसको हटा, ये हो गया ना क्लियर ये वाला चीज? हाँ हो ठीक है। अब देखो दिखाते हैं, एक आप पढ़ चुके हैं कि यहाँ इलेक्ट्रॉन ही मूव कर रहा है ना मूव, ये इलेक्ट्रॉन ही ना मूव कर रहा है। आखिर इस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन होगा ना जी, होगा। तो हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े ना, F बराबर क्यू वी बी, क्यू वी बी, है ना, क्यू वी बी। और हम लोग ये जान जाएं कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी और कंडक्टर ये सब आपस में एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर। हाँ, ये बात आपको याद रखना है कि Q, V एंड L ये क्या हो गया? म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ये लिख सकते हो, ठीक।
अब जरा भाई ये है हमारा मैग्नेटिक फील्ड, है ना? ऐसे ऐसे है मैग्नेटिक फील्ड, है ना? अरे बात समझ में, ये इसको दिखा रहे हैं अंदर की ओर, और ये इलेक्ट्रॉन इधर चल रहा है ना? इलेक्ट्रॉन इधर चल रहा है तो करंट इसके अपोजिट होगा। तो ये तो मैंने ऐसे रखा, अब करंट के लिए थंब को ऐसे रखेंगे ना, ऐसे रखेंगे, तो इस इलेक्ट्रॉन पे मैग्नेटिक फोर्स नीचे की ओर लग रहा है। गौर करो, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट। क्या लग रहा है? नीचे की ओर, समझ आ रहा है? हाँ, ये सब टॉपिक बहुत मजेदार है। इलेक्ट्रॉन पे किधर लग रहा है फोर्स? नीचे, मैग्नेटिक फोर्स, जिसके कारण देखो कितना मतलब कॉन्सेप्ट तगड़ा है ये सब चीज में, जिसके कारण इस कंडक्टर का इलेक्ट्रॉन नीचे जा रहा है। नीचे जा रहा है मतलब नीचे निगेटिव और ऊपर हो गया पॉजिटिव। कुछ समझ आ रहा होगा? ऊपर प्लस बन गया, नीचे माइनस बन गया। हुआ ना भाई? यहाँ क्रिएट हो गया ना पोटेंशियल डिफरेंस, प्लस माइनस। ठीक। लेकिन हम लोग को ये फॉर्मूला प्रूव करना है, E इज इक्वल टू क्या प्रूव करना है? BVL, ये प्रूव करना है। ठीक। तो अब जरा समझना, जरा बहुत अच्छा बात। ठीक है, ये नीचे इसको जा रहा है, ऐसा तो नहीं कि सारा इलेक्ट्रॉन चल ही जाएगा, क्योंकि वहां पर देखो, बहुत अच्छी बात, वहां ठीक है ये नीचे जा रहा है ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स, लेकिन सैमल्टेनियसली एक और फोर्स क्रिएट हो गया। कोई बता दो तो जाने, बताओ। एक और फोर्स क्रिएट हो गया। नहीं, एक फोर्स क्रिएट हो गया, ये प्लस से माइनस की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, देखो कितना अच्छा है। और हम लोग फॉर्मूला पढ़ते हैं F इज इक्वल टू क्यू ई। गौर करो, क्यू ई, और यहां पर जो चार्ज होगा दैट विल बी इलेक्ट्रॉन, यानी माइनस ई। ई क्या? यानी एक इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है। ये एफ एम लिख दिया, एफ ई होगा। वो कौन फोर्स लग रहा है? एफ ई। समझ आ रहा है? देखो, हो सकता है कट जाए, कितना बचा है टाइम, होगा तो फिर हम ले लेंगे, बैक करेंगे इसको। एक फील्ड क्रिएट हो गया, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड का हम लोग फॉर्मूला जान, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा दैट विल बी क्यू ई, एंड क्यू इज हियर व्हाट? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, यानी माइनस ई, है ना? यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नीचे की ओर है, तो फोर्स किधर लगेगा? ऊपर। ओके, यानी इलेक्ट्रॉन पे अब नीचे मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है और ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स, है ना? तो हम यहां पर बात करेंगे इक्विलिब्रियम स्टेट में। इक्विलिब्रियम स्टेट में, इक्विलिब्रियम स्टेट एक आ जाएगा जहां बोथ द फोर्सेस विल बी इक्वल, है ना, इन मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन तो डिफरेंट डिफरेंट है, एक डाउन है एक ऊपर है। ठीक, तो एफ ई क्या लिखेंगे? ई ई, एफ ई क्या लिखेंगे? ई ई, सिर्फ सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखेंगे, डायरेक्शन का बात नहीं करेंगे। और एफ एम हमारा क्या था?
क्यू भी बी, याद है ना? तो ये क्यू के जगह ई लिखे, क्यू के जगह ई लिखे, और भी बी साइन थीटा होगा। थीटा कितना होगा बताओ? 90 डिग्री, 90 डिग्री, क्योंकि तीनों परपेंडिकुलर है, क्यू भी बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर, देयरफॉर क्या होगा? इसको हटाओ, ये लिख चुके थे, यानी ई भी बी साइन 90 मतलब ई भी बी। स्क्रीनशॉट लो। हो गया? हो गया? ई ई कैंसिल, है ना? ई ई कैंसिल हुआ। अब आइए, अब आइए, हमको फॉर्मूला क्या लाना है बताओ जल्दी। हाँ, ई भी एल, तो भी तो आ गया है, भी तो आ गया है, एल नहीं आया है, और ई नहीं चाहिए हमको, हमको क्या चाहिए? भी चाहिए। तो आप याद होगा आपको कि यदि इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया हुआ है ना, तो V जो होता है, V पोटेंशियल, वो याद करो सबसे, जो हमारा हमेशा रहा है कि ये क्या कहते हैं उसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला फॉर्मूला। बोलो क्या है? बोलो क्या है? हाँ, E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एल, क्या डी आर, है ना जी? तो इसलिए हम V बाई एल लिख सकते हैं। अरे याद आ रहा है? E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर, एकदम भयंकर, क्लास 11th का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, हर जगह पहुंचेगा ये, याद है ना? तो इसी को भी लिख दिए, डीवी को भी लिख दिए, आर को एल लिख दिए। तो इस ई के बदले में क्या लिख दूं? V बाई एल इज इक्वल टू, ये भी वेलोसिटी है b, तो v इज इक्वल टू, क्या आ गया हमारा? वीवीएल आ गया, वीवीएल आ गया, अरे एल आया, और ये भी क्या है? इंड्यूस्ड ईएमएफ, हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस। समझ आ गया दोनों को? चलिए ओके, तो एंड किया जाए।